विरसा, इतनी बेइज्जती के बाद भी इतनी मुतमईन नजर आ रही हो। हैरत को भी तुम पर हैरत हो रही होगी। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? पढ़ी लिखी लड़की तो नहीं लगती। आपके कहने का मतलब ये है कि सास ससुर अगर कोई बात समझा दें तो वो बेइज्जती हो जाती है, और एक पढ़ी लिखी लड़की को ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यही कहना चाह रही है ना आप? यही समझ लो। बाकी सब छोड़ें, आप मुझे बस एक बात समझा दो। पढ़ी लिखी तो आप भी है ना, यूनिवर्सिटी गई हैं, तो क्या एक पढ़ी लिखी लड़की को ये बात जेब देती है कि वो एक शादीशुदा लड़की के घर पे आके डेरे जमा के इसलिए बैठ जाए क्योंकि वो उसके हक पे डाका डालने की कोशिश कर रही? लगता है मामू जान ने तुम्हारी जो इंसल्ट की वो कम थी, इसीलिए मुझसे जलील होना चाहती हो। लगता है कि आप वो बात भूल गई जो मैंने आपको बताई थी। वो क्या? चलें, अगर याद नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आज गौर से सुन लीजिएगा। अम्मी जान मेरे शौहर की वालिदा हैं। वो मुझसे जो भी कहेंगी मैं चुप करके सह लूंगी, और अब्बू जान मेरे शौहर के वालिद जो बोलेंगे मैं सुन लूंगी। और तो और हेमन भी अगर मुझसे कभी कुछ कहेगी तो वो भी बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि मेरे शौहर की लाडली बहन है। लेकिन आप मेरे शौहर की कुछ नहीं लगती, इसलिए कभी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तुम किसकी शय पे इतनी मुंहजोर बनी हुई हो, मगर जब वही वकार तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालेगा ना, तब पूछूंगी मैं तुमसे। उसकी तो मुझे बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जिस वकार से आप मुझे धक्के खिलवाने का सोच रही हैं उसके लिए तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, क्योंकि वकार मुझसे और मैं वकार से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहाँ समझेंगी? आप तो बस एक बात सोचें कि जब आपको इस घर से जाना पड़ेगा किसके सहारे जाएंगी? क्योंकि जाहिर है जो चीज आप यहाँ रह के अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं वो तो आपकी है ही नहीं, और मैं जिस चीज को बचा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अपना हक मैं आपको हरगिज़ नहीं लेने दूंगी। चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। आपकी तरह फारिग नहीं कि कभी यहाँ और कभी वहाँ।